मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल योग रत्ना में स्वागत करता हूं। मैं योगाचार्य शेखर अग्रवाल आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हमारा विषय है नाभि को योग से उचित स्थान पर कैसे लाएं। नाभि के अपने स्थान से टलने पर प्रमुखतः उदर संबंधित अव्यवस्थाएं जैसे पेट में दर्द होना, गड़गड़ाहट की आवाज़, कब्ज रहना, गैस बनना, अतिसार आदि उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा आंत उतरना, हृदय रोग, मधुमेह, बवासीर, सिर दर्द, माइग्रेन, स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधित विचार में नाभि टलना भी एक प्रमुख कारण है। अतः इन रोगों की कोई चिकित्सा या शल्य क्रिया करने से पहले नाभि परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। नाभि टली हो तो उसे यथास्थान करने से कई बार कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि नाभि ऊपर की ओर हटी हो तो कब्ज हो जाता है, पेट में गैस बनने लगती है, हृदय रोग हो जाता है। नाभि नीचे की ओर टलने पर अपचन, पेट के दर्द के साथ साथ गड़गड़ाहट होने लगती है। नाभि यथास्थान कर देने से तुरंत लाभ मिलता है। यह अनुभव है कि आमतौर पर पुरुषों की नाभि बाईं ओर तथा स्त्रियों की नाभि दाईं ओर टली होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नाभि को उसके स्थान पर लाने का सरल यौगिक उपचार। सभी लोग अपनी मैट्स पे या किसी भी फर्श बिछा के लेट जाएंगे। सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपना राइट लेग 30 डिग्री से उठा लीजिए। कुछ देर होल्ड रखेंगे, 10 से 30 सेकंड उसे होल्ड रखिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। लेफ्ट पैर को करेंगे, दायां पैर श्वास भरते हुए ऊपर उठा लीजिए। कुछ देर होल्ड कीजिए, अपनी श्वासों की गति को भी होल्ड रखेंगे 10 से 30 सेकंड और धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर 30 डिग्री पर उठा लीजिए। उत्तान पादासन 10 से लेकर 30 सेकंड तक यथासंभव आप इसे होल्ड कीजिए। धीरे धीरे से और आप बढ़ा सकते हैं। होल्ड रखिए और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। सुप्त पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। एक पैर मोड़ेंगे, अपना राइट पैर मोड़िए। अपने दोनों हाथों से सीधे पैर का एड़ी और पंजा पकड़ लेंगे। अपनी कमर थोड़ी ऊपर उठाएंगे और नासिका से अपने पैर का अंगूठा टच कर लेंगे। 10 सेकंड होल्ड रखने के बाद वापस आप उल्टे पैर से इसी आसन का अभ्यास करेंगे। पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, दोनों हाथों से पैर का पंजा पकड़ लीजिए। नासिका को ऊपर की तरफ उठाइए और अंगूठे से नासिका को छू दीजिए। कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस। इसका अभ्यास आप 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर 1 मिनट तक इसका अभ्यास आराम से किया जा सकता है। दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों पैर के पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे पकड़ के नासिका से स्पर्श कर दीजिए। कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस। सुप्त पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, करेंगे नौकासन का अभ्यास। नौकासन के लिए दोनों पैर 30 डिग्री से उठा लेंगे। कमर भी ऊपर से 30 डिग्री से उठा के दोनों हाथ थाइस के ऊपर अपने जंघा के ऊपर करेंगे। कुछ देर इसमें भी होल्ड रखेंगे, 10 से लेकर 30 सेकेंड इसमें होल्ड रखिए। श्वास भर के इसमें होल्ड करेंगे। इसका अभ्यास 10 से लेकर 30 सेकंड तक करते रहेंगे निरंतरता पूर्वक और धीरे धीरे वापस। इसका अभ्यास भी आप धीरे धीरे समय के साथ आप बढ़ा सकते हैं। अब करेंगे अगला अभ्यास चक्रासन। चक्रासन करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप चक्रासन पहली बार कर रहे हैं तो सिर के नीचे कोई पिलो या फिर कोई गद्दा रख लें, ताकि अगर आप गिरे भी तो आपको कोई चोट ना लगे। जिन लोगों को हर्निया जैसी बीमारी हो वो भी इसका अभ्यास ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ अपने सिर के बगल में कान के साइड में रख लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। कुछ देर 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक शुरुआती दौर में इसे होल्ड रखेंगे। इस आसन में चक्रासन सर्वोत्तम आसन है आपकी नाभि को उसके यथास्थान पर लाने के लिए। धीरे धीरे वापस। चक्रासन के बाद करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम। वशिष्ठ प्राणायाम के लिए दोनों पैर अंदर की तरफ मुड़े रहेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को दी गई जानकारी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम आगे आपकी सेवा इसी प्रकार कर पाएँ। धन्यवाद।